चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को, सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व जेएमएम नेता चंपाई सोरेन जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंपाई सोरेन की मुलाकात के बाद असम के सीएम ने दावा किया कि उन्होंने बताया कि इसी हफ्ते चंपाई बीजेपी में ज्वाइनिंग करेंगे। पाकिस्तान के आसान से प्राप्त बलूचिस्तान में विद्रोहियों द्वारा हाईवे, रेलवे ब्रिज व पुलिस थाने पर किए गए हमलों में कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सुरक्षा बलों ने 21 हमलावरों को मार गिराने का दावा किया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में वीआरएस नेता व विधायक के कविता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस वीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरडी के 54वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी उनके कार्यालय के दौरान नई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट ईसीआईआर दाखिल करेगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। यह घोषणा उनके हाल ही के बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सक्रिय राजनीति से दूर जाने की उनकी कोई योजना नहीं है। देश में भाजपा एक बार फिर राष्ट्रीय सदस्य अभियान शुरू करने जा रही है। भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े ने बताया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 सितंबर को राष्ट्रीय सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी सदस्यता का नवीनीकरण किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी एक्टिव मोड में हो गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी हरियाणा की जनता बीजेपी की सरकार बनाएगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में 17 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मंगलवार तड़के अपनी हड़ताल समाप्त कर दिया। प्रशांत द्वारा कई प्रमुख मांगों को स्वीकार करने और अन्य पर मौखिक आश्वासन देने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में कविता को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो 5 महीने से हिरासत में है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन ट्रायल का पता नहीं कब तक पूरा होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में विपक्ष से कहा कि राज्य पर मियां मुसलमानों को कब्जा नहीं करने दूंगा। इस पर विपक्ष भड़क गया और हंगामा शुरू कर दिया। वहीं विपक्षी दलों ने मंगलवार को विधानसभा परिसर सहित गुवाहाटी के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया और महिलाओं की रक्षा करने और उनके खिलाफ अपराध रोकने में सरकार की विफलता का आरोप लगाया। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बिल को लेकर जेडीयू प्रदेश कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में मुस्लिम नेताओं ने विधेयक को लेकर कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई। जाति आधारित जनगणना को लेकर मंगलवार को बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में दमखम के साथ चुनाव लड़ रही बहुजन समाजवादी पार्टी ने 3 और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। भाजपा झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी मजबूती के साथ उतरेगी।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भारत में दुष्कर्म के मामलों में सजा की दर 26% है। उन्होंने दुष्कर्म विरोधी कानून बनाने की मांग की, जिसमें 50 दिन में मामले की सुनवाई या सजा की प्रावधान किया जाए। राजस्थान के कुछ जिलों में तेज बारिश का दौर अब कुछ दिनों में थमने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आज मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश तेज हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश की स्पीड धीमी होने वाली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान की तिथि बढ़ाई जा सकती है। इसी पर भारतीय निर्वाचन आयोग आज 27 अगस्त को फैसला ले सकता है। संभावना जताई जा रही कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतगणना की तिथि 5 से 6 दिन बढ़ सकती है।